ये हैं जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, जो युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को उठाते उठाते अब खुद एक स्टूडेंट बन गए हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। दिग्विजय ने लोक प्रशासन विभाग में एमए में एडमिशन लिया है। खास बात यह है कि यही वो डिपार्टमेंट है जहां से उनके पिता और जजपा सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला ने पीएचडी की थी। यानी करीब 16 साल बाद चौटाला परिवार का एक और मेंबर उसी विभाग की क्लास में बैठ रहा है। दिग्विजय ने सोमवार को पहली क्लास भी अटेंड की और इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंटीन में अन्य छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दिग्विजय ने कहा कि पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ छात्र हित से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पहला कदम मैंने यहीं रखा था, इसी प्रांगण में रखा था। खेरा साहब और ये सब सीनियर हमारे राजू सब लोग हैं और अब ये नई पीढ़ी है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है, उसमें मैंने दाखिला लिया है और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। आज क्लासेस अटेंड की और अब समय समय पर आकर के अपनी पढ़ने आए हैं और उसके साथ विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रों के हक और हुकूक की लड़ाई है उसको समय समय पर लड़ते रहेंगे। हमें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को विश्व पटल पर देखना है, उसको चमकता हुआ देखना है। तो आज तो शुरुआत है, मैं तो अपना समझ नहीं आया था कि कोर्स सिलेबस क्या है। और अभी तो रेगुलर क्लासेस अगले सप्ताह से और आगे शुरू होंगी, बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा, सिलेबस जान लिया तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। आपके पिताश्री ने यहाँ से पीएचडी किया, उसी में आप भी पढ़ रहे हैं। मेरे पिता, तभी तो कहा कि हमारा बड़ा जुड़ाव है, मेरे पिताजी का जुड़ाव है। और उसके बाद मेरा जुड़ाव राजनीतिक तौर पर तो रहा, एज ए स्टूडेंट पहली बार हो रहा है। चौटाला साहब, आपने छात्र आंदोलन की आवाज उठाई थी, मुझे याद है उस दिन। अभी रायशुमारी जीजीयू से एक आंदोलन शुरू किया था कि हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव होंगे, राजनीति में आपका सरकार में सहयोग रहा, डिटेन भी किया गया। अभी रायशुमारी करेंगे। अभी हम स्टूडेंट्स के बहुत सारे विषय हैं, पहले ही दिन इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी तो मैं आया हूँ यार, अभी मैंने क्लास में, मेरे बहुत कम बच्चे थे, मुझे लगता है कि बहुत कम अटेंडेंस है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनसे बातचीत करी है, हमारे साथियों से, कि क्या मुद्दे हैं। मुझे तो पता ही नहीं क्या मुद्दे हैं। दिग्विजय चौटाला यहाँ पढ़ने आए या वास्तव में अव्यवस्था जो फैली उसकी जांच लगाने आए? अभी कहते हैं ना कि किसी को अजमाए पता चलता है, वो तो भविष्य में पता लगेगा। अभी मैं उसको, अगर आपको मुंह मियां मिट्ठू कैसे बनूं कि मैं पढ़ने आया हूँ या क्या करने आया हूँ, मैं तो पढ़ाई करने आया हूँ। और पढ़ते हुए बच्चों को, जो लोग आज कई सारे इश्यूज से परेशान हो रहे हैं, उनकी सहायता भी हमने करनी है। वो भी हमारा तो दायित्व है ही ना। आप पढ़ने आए हैं मगर विश्वविद्यालय के दोनों गेट बंद कर दिए गए। देखिए, कई बार ये बोला जाता है कि राजनीतिक जो लोग हैं उनकी अगली पीढ़ी, अब तो हम खुद ही राजनीतिक हैं, अब हमारी अगली पीढ़ी की तो बात हमारे से अगली की होगी। मगर ये कहा जाता है कि कुछ ये लोग जाकर के विदेशों में पढ़ाई करते हैं, क्यों नहीं ये हमारे बीच में आकर के पढ़ते। तो आज मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि दरवाजों पर ताले थे। बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये एसओपी है, प्रोटोकॉल है या क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। थोड़ा बहुत अभी हम जाके कैंटीन में बैठेंगे, बातचीत करेंगे स्टूडेंट से। मगर आज मेरे लिए बहुत सुखद एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे मेरी फैकल्टी है, बहुत अच्छे मेरे गुरु हैं यहाँ पर, और बड़ा अच्छा उनके साथ अनुभव। एक सवाल क्लास लगाएंगे आप पहले दिन? नहीं, वो तो रेगुलर तो मुझे लगानी ही पड़ेगी। रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब ये है कि समय समय पर जो भी स्केड्यूल जारी किया जाएगा, तो उसके हिसाब से जितना समय मैं निकाल पाऊंगा मैं आऊंगा। मुझे भी कोरम पूरा करना है, कोरम तो सभी को पूरा करना है। एक सवाल हो रहा है, जब आप सत्ता में थे, आपकी सरकार थी 2 साल पहले, तो आप कितनी बार यूनिवर्सिटी में आए और आपने क्या काम किए? ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में तब भी हम आते रहे, इनसो के कार्यक्रमों में सदैव आते रहे। दरअसल एक मुसीबत रही कि कोविड काल रहा, और कोविड काल के अंदर सारा आपका ऑनलाइन हो गई थी व्यवस्था। कोविड काल खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन थी, आपको पता होगा। दिग्विजय जी, कहा जा रहा है कि आपके ऊपर ये पर्चा हुआ था, उसके बाद ये कहीं एक पर्चे की फीस विश्वविद्यालय की क्लास लगाने आए। अरे मेरे भाई, पर्चा तो मेरे पर उस यूनिवर्सिटी में भी हुआ था जिसका मैं पहले छात्र था। और आपको अचंभा होगा कि जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र था, उस विश्वविद्यालय के प्रशासन को ये पता ही नहीं था कि मैं उनका छात्र हूँ। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने मुझ पर पर्चा दर्ज किया हिसार में, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में, वहां से आपने बीए की, उनके वीसी को यही नहीं पता
और मेरे पर जो FIR है उसमें मुझे आउटसाइडर बताया गया है। क्या आप दिग्विजय चौटाला ने करीब 20 दिन पहले ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की थी। अब सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो जल्द ही विभाग में क्लास लगाते नजर आए। दिग्विजय ने हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से पिछले ही साल अपनी BA की डिग्री प्राप्त की है। अब KU में MA की पढ़ाई करेंगे। दिलचस्प है कि इसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक आंदोलन को लेकर उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज किया गया था। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।